हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ग्रुप जिसमें इंसेक्ट, क्रैब, सेंटीपेड, मिलीपेड ऐसे सब चीज़ें शामिल होती हैं। चलिए शुरू करते हैं सिंपल और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास 10 टू लेकर क्लास एमएससी। जनरल ओवरव्यू, बेसिक थिंग क्या है उन सबको समझते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ऑर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स फुट। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में। इसमें मोर देन या नियर अबाउट 1 मिलियन स्पीसीज कंसिस्ट करते हैं। 80% होता है सारे एनिमल स्पीसीज का। इसमें इंक्लूड होते हैं क्रस्टेशियन, स्पाइडर, सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें टोटल 5 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा जिसे हम इंसेक्ट इसमें आते हैं। इनका बॉडी जो होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इनके लेग्स जो होते हैं वो 3 पेयर्स में होते हैं और विंग्स यूजुअली जो होते हैं 2 पेयर्स में होते हैं। कुछ जो होते हैं वो विंगलेस भी होते हैं जिनके पास में विंग्स होते ही नहीं है। रेस्पिरेशन ये करते हैं ट्रैकिया के थ्रू और एक्सक्रीशन इनका होता है मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। इनमें एग्जाम्पल आते हैं हनी बी, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच और सिल्कवॉर्म। क्लास एरिकनिडा, बॉडी सेफेलोथोरैक्स प्लस एब्डोमेन 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। 4 पेयर्स के लेग होता है इनमें, एंटीना नहीं होता है। रेस्पिरेशन बुक, लंग और ट्रैकिया के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन कॉक्सल ग्लैंड या फिर मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स और इचमाइट, ये सब इसमें आते हैं। थर्ड क्लास इज क्रस्टेशियन। इनकी बॉडी भी सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। 5 पेयर में लेग्स होते हैं या फिर कई बार उससे ज़्यादा भी होते हैं। 2 पेयर एंटीना प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन इनकी गिल्स के थ्रू होती है और एक्सक्रीशन जो होती है ग्रीन ग्लैंड के थ्रू करते हैं। ये मोस्टली ये एक्वेटिक रहता है, मतलब पानी में पाया जाता है। इनका एग्जाम्पल होता है प्रॉन, क्रैब, वाटर फ्लिया एंड ब्राइन श्रिम्प। नेक्स्ट इज क्लास चिलोपोडा जिसमें सेंटीपेड्स आते हैं। सेगमेंटेड होते हैं इनकी बॉडी, उसमें हर एक सेगमेंट जो होती है 1 पेयर ऑफ लेग्स कंसिस्ट करती है। उनमें एक एक पेयर लेग होता है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। लेग्स जो होते हैं इनके पास में बहुत सारे होते हैं। ये कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस मतलब कि जो फ्लैश पे ईट करते हैं। देन फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है एज अ पॉइजन क्लॉ और रेस्पिरेशन इनमें होती है ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू। एग्जाम्पल होता है सेंटीपेड जिसे हम स्कोलोपेंड्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास इज क्लास डिप्लोपोडा जिसे हम मिलीपेड्स कहते हैं। बॉडी इनकी जो होती है सेगमेंटेड होती है विद 2 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ लेग कंसिस्ट होते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं और डेट्रीवोर्स भी होते हैं। स्लो मूविंग होते हैं, ज़्यादा जल्दी फास्ट मूविंग नहीं करते हैं। इनका डिफेंस सिस्टम के लिए इनके पास में एक ये सीक्रेट करता है टॉक्सिन, टॉक्सिक को, जिसकी वजह से वो एक तरह से रिपेलेंट सब्सटेंस होती है, मतलब अपने आप से किसी चीज़ को दूर करते हैं। एग्जाम्पल मिलीपेड। इनकी लाइफ साइकिल और मेटामॉर्फोसिस। लाइफ साइकिल मतलब कि ये अपने फॉर्म कैसे चेंज करता है, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट या फिर डायरेक्टली एग से निम्फ, निम्फ से फिर एडल्ट। बहुत सारे आर्थ्रोपोडा जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं, स्पेशली जो क्लास इंसेक्टा में आते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस होती है 2 टाइप की। पहला तो होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और दूसरा होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बना। ये सब होता है बटरफ्लाई और मॉस्किटो में। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें एग से निम्फ, निम्फ से एडल्ट बनते हैं, ये होता है ग्रासहॉपर और कॉकरोच में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? निम्फ जो होता है
वो सेम एडल्ट की तरह दिखता है, बस इनका साइज जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। बॉडी डिवीजन इनकी कैसी होती है? हेड जो होता है सेंसरी ऑर्गन कंटेन करता है, जिसमें होता है एंटीना, आइज एक्सेट्रा। थोरैक्स जो होता है वो लोकोमोशन के लिए रहता है, वहाँ पे लेग्स प्रेजेंट होता है, विग्स प्रेजेंट होता है। और एब्डोमेन जो होता है वो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ों के लिए यूजफुल होता है। अडेप्टेशन क्या क्या है इनमें? एक्सोस्केलेटन होती है जो कि प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं उनके लिए। और अपेंडेजेस जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फीडिंग के लिए, खाने के लिए, लोकोमोशन के लिए और डिफेंस मीटिंग के लिए। इनका हैबिटेट कैसा होता है? एयर में पाए जाते हैं इंसेक्ट। वाटर जो होता है वो क्रस्टेशियन होता है, वाटर में पाए जाने वाले क्रस्टेशियन मोस्टली। लैंड पे पाए जाने वाले सेंटिपेड्स या स्पाइडर। मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल ग्रुप है जो कि एयर, वाटर, लैंड हर जगह पाए जाएंगे आपको। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनकी क्या होती है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे और इनके हार्म भी क्या हैं वो भी देखने को मिलेंगे। बेनिफिशियल ये है एज अ पॉलिनेटर। बी बटरफ्लाइज जो होते हैं वो पॉलिनेटर की तरह वर्क करते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं। डिकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं टर्माइट्स, बिटल्स। और सिल्क और हनी प्रोड्यूस करने के लिए भी हनी भी होते हैं, सिल्क वर्म होती है, तो इसलिए ये बेनिफिशियल है। हार्मफुल ये इसलिए हैं क्योंकि ये पेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करवाते हैं किसी चीज़ों को, जैसे लोकस्ट एंड विवल्स। एंड वेक्टर मॉस्किटो, मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें मॉस्किटो से होती है, तो इसलिए ये वेक्टर की तरह भी वर्क करते हैं, किसी पैथोजेंस को कैरी करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स क्या हैं? बॉडी वॉल होती है और एक्सोस्केलेटन होता है। क्यूटिकल से बना होता है जो कि काइटिन एंड प्रोटीन से बना हुआ क्यूटिकल्स रहता है। इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, मसल्स अटैचमेंट के लिए और वाटर रिटेंशन के लिए। इनमें होती है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग मतलब कि एक्डाइसिस। एक्डाइसिस मतलब कि ये अपने जो स्किन होती है उसे शेड करते हैं। कंट्रोल बाय एक्डिसोन हार्मोन। एक्डिसोन हार्मोन होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। नाउ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को ही मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। टैगमेटाइजेशन, बॉडी रीजन स्पेशलाइज इनटू टैगमेटा। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में रहता है। मेटामेरिज्म जो होता है वो रिफर करता है लीनियर सीरीज को, बॉडी सेगमेंट उस पर प्रेजेंट रहता है, मतलब जैसे कि अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीचेस और इंसेक्ट में हमें देखने को मिलता है, उन पे सेगमेंट रहता है। सेम यहाँ पर आपको इस इमेज में दिखाया गया है। नाउ सिलोम एंड हिमोसिलोम। इनमें जो सिलोम होता है मतलब कि कैविटी, वो ट्रू सिलोम होते हैं। ट्रू सिलोम इज रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है, मतलब मेनली इनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो हिमोसिल रहती है, मतलब ब्लड फिल्ड स्पेस रहता है। यहाँ पर आपको एक इमेज दी गई है, यहाँ पर है हिमोसिल। हिमोसिल में आपको ये बताया गया है कि बॉडी कवरिंग जो कि एक्टोडर्म है, मसल लेयर जो कि मेसोडर्म से फॉर्म हुआ है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एंडोडर्म से फॉर्म हुआ है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट होता है इनमें। हिमोलिम्फ जो होती है वो फ्लो होती है साइनस के थ्रू। यहाँ पर आपको ऑस्ट्रिया दिखेगा जो कि ओपनिंग होती है हार्ट की। देन हिमोसील जो होती है एक फ्लूइड होती है, वो यहाँ पे फ्लो होती है और यहाँ पर रहेगा इनका हार्ट। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? एयर सैक प्रेजेंट है यहाँ पे। स्पायरिकल्स छोटे छोटे डाइनी होल्स रहते हैं और ये पूरा होता है ट्रैकिया। रेस्पिरेशन ये करते हैं ट्रैकिया के थ्रू जो कि एयर ट्यूब होता है इंसेक्ट के अंदर। बुक लंग्स जो होती है वो थिन लैमेला होती है एरेक्निड्स में, और बुक लंग्स जो होती है वो हॉर्सुई क्रैब्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर। गिल्स जो होती है ये प्रेजेंट होती है क्रस्टेशियन में। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट करते हैं ये मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में रहता है और ये इंसेक्ट में एरेक्निड्स में ज़्यादातर रहता है। ये रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को
एज यूरिक एसिड, मतलब कि यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव करते हैं। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है क्रस्टेशियन में, एंड कोक्सल ग्लैंड रहती है एरेक्निड्स में। नर्वस सिस्टम जो होता है, ब्रेन प्लस वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये दोनों को ही जोड़कर बनता है नर्वस सिस्टम। ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया। सेंसरी ऑर्गन जो होता है वो होता है कंपाउंड आइज, सिंपल आइज, जिसे ऑसली कहते हैं, एंटीना और टैक्टाइल ईयर रहते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म रहता है, ये कॉमन होता है। फर्टिलाइजेशन इनके इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर होती है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। सम विद पार्थेनोजेनेसिस, कुछ जो होता है वो पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। एग्जाम्पल एफिड्स। इनके जो एग हैच होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड ही हैच होते हैं। एडवांस क्लासिफिकेशन ऑर्डर के साथ में, यहाँ पर इस फोटो में दिखाया गया ऑर्थोपोडा में 5 ऑर्डर दिए, क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा, एरेक्निडा एंड इंसेक्ट। अब क्लास इंसेक्टा में 5 ऑर्डर हैं, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा एंड ऑर्थोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में आते हैं बटरफ्लाई, मॉथ। डिप्टेरा में आते हैं मॉस्किटो, हाउसफ्लाई। कोलियोप्टेरा में आते हैं बीटल्स एंड हाइमेनोप्टेरा में आते हैं बीज और वेस्ट। और ऑर्थोपोडा में आते हैं ग्रासहॉपर, लोकस्ट एक्सेट्रा। देन एरेक्निडा में आते हैं एरिनी, जो स्पाइडर कंसिस्ट करते हैं। स्कॉर्पियंस रहते हैं। एक्वेरी मतलब टिक्स और माइट्स कंटेन करते हैं। क्लास क्रस्टेशिया। डेकापोडा, डेकापोडा में आते हैं क्रैब्स एंड श्रिम्प्स। एंड क्लैडोसेरा मतलब कि डेफनिया। मायरियोपोडा मतलब कि इसमें सब क्लास आता है चिलोपोडा, जिसमें रहता है स्कोलोपेंट्रा मतलब सेंटिपेंट। और दूसरा सब क्लास है डिप्लोपोडा, जिसमें आता है जुलूस मतलब कि मिलीपेड। इम्पॉर्टेंट ऑर्थोपोडा डिसीज मेडिकल एंटोमोलॉजी। कई सारे डिसीज भी होते हैं इन इंसेक्ट से, जैसे कि वेक्टर, वेक्टर डिसीज और पैथोजेंस। एनोफिलस मॉस्किटो जो होती है उसके वजह से होता है मलेरिया, और इसका पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज। एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है डेंगू और जिका वायरस, और इसका पैथोजन होता है वायरस। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होती है ये फिलारियस कॉज करती है, हत्ती पैर, और इसका रीजन होता है पैथोजन वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। देन पेडिकुलस ह्यूमैनिस जो होता है वो डिसीज कॉज करता है टाइफस का, और इसका पैथोजन होता है रिकेट्सिया ट्रेवेजेकी। एंड वेक्टर रिनोप्सिला च्योपिस जो कि फ्लिया की वजह से होती है, ये डिसीज कॉज करता है प्लेग का, और इसका पैथोजन है यर्सीनिया पेस्टिस। जाने से पहले अब इसमें देख लेते हैं फन फैक्ट्स क्या होते हैं। Insect have compound eyes with multiple lenses they can see in many directions. Second fun fact is crustacean like crabs can generate lost limb. The exoskeleton must be shed in a process called molting for growth. For more such videos, like, share and subscribe Biomastica Science.